प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की उपस्थिति में आनंद ही आनंद है। क्या आप इसके अंदर विश्वास करते हो? आमीन। तो आप बोल सकते हैं मेरे साथ, यीशु मसीह की जय। यीशु हमारे जीवन का बादशाह है। हालेलुया। यीशु तू है सबसे प्यारा, प्यार करता इतना मुझे, खुशियों से तू भरता सदा, गम ये सारे भुला देता। यीशु तू है सबसे प्यारा, प्यार करता इतना मुझे, खुशियों से तू भरता सदा, गम ये सारे भुला देता। तो मैं झूमूं और नाचूं, बादशाह है तू मेरा यीशु। आवाज उठाओ और गाओ, बादशाह है तू मेरा यीशु। तो मैं झूमूं और नाचूं, बादशाह है तू मेरा यीशु। आवाज उठाओ और गाओ, बादशाह है तू मेरा यीशु। उसके नूर से हमारा जीवन रोशन हुआ है। आमीन। सारा अंधकार निकल गया और उसके ज्योति में हम आए हैं। नूर से तेरी प्रभु रोशन हुई ये जिंदगी, तारीफ तेरी होए सदा, होठों से मेरे यीशु मसीह। नूर से तेरी प्रभु रोशन हुई ये जिंदगी, तारीफ तेरी होए सदा, होठों से मेरे यीशु मसीह। तो मैं झूमूं और नाचूं, बादशाह है तू मेरा यीशु। आवाज उठाओ और गाओ, बादशाह है तू मेरा यीशु। तो मैं झूमूं और नाचूं, बादशाह है तू मेरा यीशु। आवाज उठाओ और गाओ, बादशाह है तू मेरा यीशु। ओ तेरे साथ साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे। तेरे साथ साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे। सारे जहां में हम जाएंगे, यीशु का नाम हम ले जाएंगे। हम सब एक होकर बोलेंगे, खुशियों से ये शोर मचाएंगे। हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। तो बोलो, हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। आमीन। प्रभु की उपस्थिति में आनंद है। ओ तेरे मंदिर में हम आते रहे, तेरी जय जयकार हम करते रहे। तेरे मंदिर में हम आते रहे, तेरी जय जयकार हम करते रहे। सारे जहां में हम जाएंगे, यीशु का नाम हम ले जाएंगे। हम सब एक होकर बोलेंगे, खुशियों से ये शोर मचाएंगे। हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। तो बोलो, हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। तो मैं झूमूं और नाचूं, बादशाह है तू मेरा यीशु। आवाज उठाओ और गाओ, बादशाह है तू मेरा यीशु। तो मैं झूमूं और नाचूं, बादशाह है तू मेरा यीशु। आवाज उठाओ और गाओ, बादशाह है तू मेरा यीशु।
यीशु मसीह की जय। परमेश्वर तेरी आराधना, सामर्थी परमेश्वर तेरी आराधना, मेरे यीशु तेरी आराधना, अद्भुत परमेश्वर तेरी आराधना, सामर्थी परमेश्वर तेरी आराधना, मेरे यीशु तेरी आराधना, 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 आराधना। सिर को झुका के करूं आराधना, हाथों को उठा के करूं आराधना, मेरे यीशु तेरी आराधना, सिर को झुका के करूं आराधना, हाथों को उठा के करूं आराधना, मेरे यीशु तेरी आराधना, 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 आराधना।
सामर्थ्य से करूं तेरी आराधना 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 ईरवानी अंदर बासियोरे बेर 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 यल्ला ला ला ईरवानी अंदर बासियोरे बेर 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 यल्ला ला ला ईरवानी अंदरे बेर 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 यल्ला या बाबा बाबा ईरको या राजी अंदरे बेर 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 यल्ला ला 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 और यल्ला ला ला या बाबा 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 शंदुरे बेर बेर ईरवानी अंदर बासियोरे रे 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 यल्ला रहा की बेर ईरवानी अंदर बानी अंदर हशंदर बादी के बेर 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 ईरकानी यल्ला ला 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 बाबा 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 ईरवानी अंदर बासी के दे दे बेर अंदर बानी अंदर बेर ईरा यल्ला ला 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 ही रे 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 ईरा या ना 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 बाबा 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 और यल्ला ला ला ईरा यल्ला रबा बाबा नी अंदर से दे रे ईरकानी यल्ला या रबा शंदर बानी अंदर से रे 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 और या रबा बाबा 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 या ला 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 या रबा शंदर बाबा ईरकानी दे 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 रे 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 और या रबानी अंदर से रे 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 या ला और या ला 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 रे 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 ईरबानी अंदर बाबा 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 रे 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 या ला 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 ईरा ला 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 रे 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 ईरबानी अंदर से रे 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 ईरा ला या ला 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 और बानी अंदर बस रे रे ईरबानी अंदर बस और का रे रे Well, praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। It is so good to be here this evening. फिर एक बार आज शाम को आप सबके सामने आकर बड़ा अच्छा लगता है To come in the presence of God, praise Him and worship Him. कि परमेश्वर की उपस्थिति में आकर उसकी स्तुति और आराधना करके। And I always say that there's no better place we can be but in the presence of God. और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कोई और बेहतर जगह नहीं लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में। Just as David says, better is one day in your courts than 1,000 elsewhere. जिस प्रकार दाऊद कहता है कि तेरे दरबार में एक दिन बेहतर है दूसरे 1000 जगहों पर जाने से बेहतर। There's fullness in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में पूर्णता का आनंद There's है। joy in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में बहुतायत का आनंद है। Well, can you just turn to somebody and say that I love the presence of God, it makes me whole. क्या आप किसी को मुड़कर कह सकते हो कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति से प्रेम करता हूं और वो मुझे पूरा करता है। And this evening we've gathered together आज शाम को हम सब एक साथ आए हैं in His presence to hear from His word. उसकी उपस्थिति में उसके वचन से सुनने। What better privilege do we have? इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता I'd है। like to thank our senior pastor once again for this opportunity. मैं हमारे सीनियर पास्टर का फिर एक बार धन्यवाद करना चाहती हूँ इस मौके के लिए। Thank you, Pastor, for this opportunity to share the word of God. धन्यवाद पासवान फिर एक बार इस मौके के लिए कि हम इस वचन से आज बात कर पाए। It's a privilege to speak the word of God. ये एक सौभाग्य है कि हम परमेश्वर के वचन से बात करें। And I'm grateful this evening. और मैं आज शाम को बहुत धन्यवाद करती हूँ इस बात की। So moving forward, तो आगे बढ़ते हुए I'd like to take you to the book of Acts chapter 23. मैं आपको प्रेरितों की किताब इसका 23वां अध्याय इसकी ओर ले जाना चाहती हूँ। And we'll look at verse 11. और हम 11वें पद की ओर बढ़ेंगे। But the following night the Lord stood by him and said, Be of good cheer, Paul, for as you have testified for me in Jerusalem, so you must also bear witness at Rome. उसी रात प्रभु ने उसके पास आ खड़े होकर कहा, हे पौलुस, धाड़स बांध, क्योंकि जैसे तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी वैसे ही तुझे रोम में भी मेरी गवाही देनी होगी। Come, let's just bow our heads in a small prayer. आओ हम प्रार्थना करें। We are
grateful, Father, for giving us this opportunity to come in your presence. प्रभु हम धन्यवाद देते प्रभु आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपकी उपस्थिति में We आए। ask of you, anoint our ears that we may be able to hear from you. प्रभु हम आपसे मांगते कि हमारे कानों को अभिषेक करना ताकि हम आपसे सुन पाए। Speak to our hearts. प्रभु हमारे दिल से बात करना। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना Amen. करते हैं। आमीन। Paul here यहाँ पर पौलुस has been captive by the Jews, कि यहूदियों से उसको बंदी बना दिया गया है and the Jews have made a plot against him और यहूदियों ने एक साजिश रची है उसके खिलाफ that they want to kill him. कि वो उसको जान से मार देना They're चाहते just हैं। after him. वो बस उसके पीछे हाथ धोकर And पड़े if you हैं। look at verses 14, और जैसे हम अगर 14वां वचन 14वां पद उसका पढ़े it says that they came to the chief priests and elders and said, "We have bound ourselves under an oath that we will eat nothing until we have killed Paul." उन्होंने महायाजकों और पुरनियों के पास आकर कहा, हमने यह ठाना है कि जब तक हम पौलुस को मार न डालें तब तक यदि कुछ चखे भी नहीं तो हम पर धिक्कार हो। Just like the devil is so cunning, जिस प्रकार शैतान इतना धूर्त और चतुर होता है he always has a way of getting after the people of God. कि उसके पास हमेशा कोई ना कोई मार्ग होता है कि वो परमेश्वर के लोगों के पीछे पड़ जाए। He's just after his people. वो बस परमेश्वर के लोगों के पीछे ही होता है। He's just wanting to devour them, destroy them. कोशिश में होता है कि कैसे उन सब का वो नाश करे। Just like he's plotting Just- with the minds of these people to kill Paul. कि जिस प्रकार शैतान इन सारे लोगों के मनों के साथ खिलवाड़ कर रहा है कि उनको बता रहा है कि उनको पौलुस को मारना है। Their eyes are blinded. They cannot understand what Paul is trying to preach to them. कि उनकी आंखें बंद कर दी गई है और उनको समझ नहीं आ रहा है कि पौलुस क्या कर रहा था। Okay, and they are here so furious, and they've just determined in their heart that they can't stop without killing him. कि ये सारे यहूदी लोग अपने मन में इतने तरह से जकड़े हुए हैं कि पूरी तरह से गुस्से में आकर उन्होंने ठान लिया है कि हम तो मार ही देंगे उसे। The devil is after his people. कि शैतान परमेश्वर के लोगों के खिलाफ और From the पीछे है। beginning of time, he's always been after the plan of God to be fulfilled. कि समय की शुरुआत से शैतान हमेशा परमेश्वर की योजना और परमेश्वर के लोगों के पीछे पड़ा है। He's tried his level best to not let Jesus fulfill the purpose of his Father on earth. उसने अपनी पूरी कोशिश की कि यीशु मसीह अपने पिता की जो योजना है इस पृथ्वी पर उसको पूरा ना कर पाए। And even before that, he's always been after the great men of God to stop them, to divert them, to destroy them so that they will not fulfill what God has called them to. और उसके पहले भी परमेश्वर के बड़े बड़े सेवकों के पीछे शैतान पीछे पड़ा था उनके, ताकि वो परमेश्वर की योजना और उनके जीवन का जो मकसद है वो उसमें उनको रुकावट का कार्य करे। But nevertheless, our Savior fulfilled his purpose on this earth. लेकिन हम देख सकते कि जो हमारा उद्धार करता है उसने इस पृथ्वी पर उसका जो मकसद था उसे पूरा किया। He tried his level best to stop Jesus from getting on that cross so that we may receive salvation. उसने तो पूरी कोशिश की थी कि वो यीशु मसीह को उस क्रूस पर रोके ताकि हमें उद्धार ना मिले। And even when Jesus died on the cross, और यीशु मसीह जब क्रूस पर मरे तब भी probably the devil thought the plan was done, it was over. शायद शैतान को लगा कि अब तो जो योजना बनाई थी वो तो खत्म हुई और पूरा काम हुआ। But nevertheless, our Savior rose from the dead Le- to give us salvation. लेकिन हमारा जो उद्धार करता है वो मौत से जी उठा और उसने हमें उद्धार दिया। And his plan has failed और जो शैतान उसकी जो योजना है वो नाकामयाब हुई on the cross of Calvary. उस कलवरी के क्रूस Can you पर। just shout a praise for God for his purpose and his goodness and his faithfulness for what Jesus did on the cross? क्या हम परमेश्वर के लिए धन्यवाद दें उसकी भलाई, उसकी अच्छाई और जो उसने भले काम किए उस कलवरी के क्रूस के द्वारा और हमारे जीवन में। And now Satan, अब जो शैतान है he's not going to sit quiet वो खामोश नहीं बैठेगा, because he's already lost the battle. क्योंकि उसने पहले से अब वो जंग तो हार चुका है। But he's going to come after his people. लेकिन वो परमेश्वर के लोगों के खिलाफ और उनके पीछे पड़ेगा। He's going to come after the people of God वो परमेश्वर के लोगों के पीछे पड़ेगा to destroy them, ताकि उनका वो नाश कर पाए, to deceive them, ताकि उनको वो फंसा पाए, to drift them away, ताकि उनको वो गुमराह और भटका पाए, so that he can bring down as many people as possible with him in hell. ताकि वो नरक में अपने साथ जितने लोगों को खींच लेकर आ सकता है वो उतने लोगों को खींच लाएगा He वहां। has a plan. उसके पास एक योजना He है, has a strategy उसके पास एक ऐसी रणनीति है to kill us, to destroy us, to devour us. कि वो हमें मार दे, हमारा नाश कर दे और हमको पूरी तरह से मिटा दे। He
has a plan to destroy the church of God. उसके पास एक रणनीति है ताकि वो यीशु मसीह की जो कलीसिया है उसका वो नाश But करे। let me tell you one good news. लेकिन आपको मैं एक खुशखबरी देना चाहती हूँ The church of God can never be destroyed कि परमेश्वर की जो कलीसिया है उसका कभी नाश नहीं होगा, because God is the builder of his church. क्योंकि परमेश्वर ही वो है जिसने इस चर्च को बांधा है, बनाया है। And well, let me tell you, the word of God says even the gates of hell won't prevail against. और जो नर के फाटक है वो हमारे खिलाफ कुछ भी कार्य नहीं कर पाएंगे। Well, aren't you happy that God is building us and He's building His church? क्या आप खुश नहीं हो कि परमेश्वर कलीसिया को बांध रहा है, उसकी कलीसिया को बना रहा है? And just take some time to just praise God in your hearts और अपने दिल में हम समय निकालेंगे कि हम परमेश्वर की स्तुति करें that He's in work. कि वो कार्य में है, He's in control. कि उसके सारे काबू में और नियंत्रण में है, And nothing that the devil does against the church will ever prosper. और ऐसी कोई बात नहीं जो शैतान कलीसिया के विरुद्ध कार्य करेगा वो कभी सफल होगी। Let's go to the scripture. What happens ahead? हम वचन में जाकर देखेंगे कि आगे क्या होता है। So these people have plotted against Paul to kill him. तो ये सारे लोग जो है उन्होंने एक षड्यंत्र रचा है ताकि वो पौलुस का नाश करे। They have plotted to take Paul to the commander तो उन्होंने ये तय किया कि हम पौलुस को सेनापति के पास ले जाएंगे, and just for the sake of it, like just to ask questions. बस ऐसे ही सवाल करने के लिए। And even while they are doing that, और जब वो ये सारा कर रहे हैं the Jews decided तो यहूदियों ने ये तय किया that they will kill Paul on the way. तो रास्ते पे ही वो पौलुस को मार देंगे। And this was heard by one of Paul's family members. ये जो बात है ये पौलुस के एक परिवार के सदस्य ने सुनी। Well, ain't it good that God has people in your life to favor you? क्या ये अच्छी बात नहीं कि परमेश्वर के पास आपके जीवन में ऐसे कुछ लोग रखे जो आप पर अनुग्रह करे? And in every area of your life, imagine God has kept somebody there already to favor you. कि आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर ने किसी ना किसी को रखा है ताकि वो आप पर कोई कृपा करे, To help you. कि आपको मदद कर Like पाए। even before you know, God knows at which point of life God has kept somebody to help you. कि परमेश्वर जानता है कि आपके जीवन के कौन से मोड़ और कौन सी घड़ी पर परमेश्वर ने किसको रखा है उस कार्य के लिए। And so Paul तो ऐसे ही पौल is in prison वो पौलुस वो जेल में है, and his sister's son comes up to him तो उसकी जो बहन का बेटा है वो उसके पास आता है and tells him the plot that these people have against him. और वो उसको बताता है कि क्या उन्होंने षड्यंत्र रचा है उसके खिलाफ। And Paul asks him to go and asks him to be taken to the commander और पौलुस कहता है कि वो उसे ले जाए उस सेनापति के पास and tell him और उसे बताए everything that he had heard. कि जो भी उस लड़के ने सुना था वो सब वाकया उसको समझाए। And so this little boy, so this family member, तो उसका जो परिवार का सदस्य जो है he goes up to the commander वो सेनापति के पास जाता है and he tells him और वो उसको बताता है, the entire plot. उसको पूरी कहानी और पूरा जितना षड्यंत्र है वो सब कुछ बता देता है। And to our surprise, और हमारे आश्चर्य को that the commander has favor on Paul. कि जो सेनापति है उसकी कृपा दृष्टि हो जाती है पौलुस पर। Isn't that wonderful that God has people in our lives at every step to give us favor? क्या यह अद्भुत नहीं कि परमेश्वर के पास हमारे हर एक कदम के लिए कोई ना कोई रखा है जो हमें सहायता करेगा। Sometimes we feel that this person is going to help us and that person is going to help us. We have a perception. कभी कभी हमें लगता है कि शायद ये व्यक्ति या फिर वो व्यक्ति हमारी मदद करेगा, हमारी ऐसी सोच होती है कई बार। But God knows better. लेकिन परमेश्वर बेहतर जानता है। And God keeps those people in our life. Sometimes we feel, why are they here? Why are they just crowding my life? लेकिन परमेश्वर बेहतर जानता है, परमेश्वर ऐसे कुछ लोग रखता है और कभी कभी हम सोचते हैं कि ये सारे लोग इतनी भीड़ क्यों बना रखे हैं हमारे जीवन में। But God knows why. लेकिन परमेश्वर जानता है क्यों। Just hang on to God and His purpose. बस परमेश्वर और परमेश्वर का जो मकसद है उसमें बने रहो। He has a way for you. उसके पास एक मार्ग, एक रास्ता है आपके लिए। Even when there seems to be no way. जबकि आपको शायद लगेगा कि वहाँ कोई रास्ता भी नहीं हो। He has people for you. परमेश्वर के पास आपके लिए रखे हुए कुछ लोग हैं। Yes, God helps you, but God does it through His people sometimes. ये बात सच है कि परमेश्वर मदद करता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि परमेश्वर कुछ लोगों के द्वारा कार्य करता And है। it's important to recognize those people in your life, and it's important to acknowledge them. ये बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हम उन लोगों को पहचाने और ये बात जो परमेश्वर करता है इसको हम कबूल करें, इसको हम एतबार करें इस बात पर। Our pride can sometimes overlook these people. कई बार ऐसे हो सकता है जो हमारा खुद का घमंड है वो उस बात से हम उन लोगों को नजरअंदाज करें। But
trust God. लेकिन परमेश्वर पर भरोसा He रखे। has people for you. उसने लोग रखे हैं तुम्हारे लिए। He'll give you people to stand by you. वो तुमको लोग देगा ताकि वो तुम्हारे साथ खड़े रह He'll पाए। give you people to encourage you. वो तुम्हें ऐसे लोग देगा जो तुम्हें उत्तेजन करे। He'll give you people to build you. वो तुम्हें लोग देगा जो तुमको बनाएंगे और बांधेंगे। And sometimes you don't even know whether, sometimes you don't even know for sure if it is those. और कभी कभी ऐसा भी होगा कि तुमको यकीन भी नहीं होगा कि शायद यही तो वो नहीं है। But trust God and trust the people, trust God for the people He gives to you in your life. लेकिन परमेश्वर पर भरोसा करे उन लोगों के लिए जो परमेश्वर अपने ओर से देता है। And so Paul is in this prison, तो पौलुस इस ऐसे कैद खाने में है and the commander knows now that he's going to be, there is a plot that's working against him, और अब सेनापति जानता है कि उसके खिलाफ इस प्रकार का षड्यंत्र रचा गया है। and he has, and he finds favor और- in the sight of the commander. और जो पौलुस है उसको कृपा दृष्टि मिलती है उस सेनापति के नजर में। Let's go ahead further and see what happens. आगे बढ़कर देखते हैं हम क्या होता है। We'll go to verse number 23. हम 23वें पद की ओर जाएंगे। And he called for 2 centurions, saying, prepare 200 soldiers, 70 horsemen, and 200 spearsmen to go to Caesarea at the 3rd hour of the night, and provide mounts to set Paul on, and bring him safely to Felix the governor. और 2 सूबेदारों को बुलाकर कहा, 200 सिपाही, 70 सवार और 200 भलौत पहर रात बीते कैसरिया को जाने के लिए तैयार करो, और पौलुस की सवारी के लिए घोड़े तैयार रखो कि उसे फिलिक्स हाकिम के पास कुशल से पहुंचा दे। It's a wonderful strategy. ये एक बहुत ही अद्भुत रणनीति है And imagine how safe it is. और देखिए कितनी सुरक्षिता के साथ हो रही है So ये। number one, there were 40 people who were against, who had been plotting to kill him. तो सबसे पहले अगर याद करें तो 40 लोग थे जो पौलुस के खिलाफ ये षड्यंत्र रच रहे थे। So there were 40 people, तो वो 40 लोग थे, but to defend Paul and for his escape route, लेकिन पौलुस को बचाने के लिए और उसको वहां से सुरक्षित तौर पर ले जाने the commander, जो सरदार है, he told 2 centurions, not even 1 centurion, 2 centurions, वो जो सेनापति है उसने एक नहीं लेकिन 2 सरदारों से कहा that prepare 200 soldiers, कि 200 सैनिकों की तैयारी करे, 70 horsemen, ऐसे 70 सवार and 200 spearsmen, और 200 भालौत, and help him escape और उसकी मदद करना ताकि वो वहां से भाग निकल पाए। and go to Felix the और governor. वो जो वहां का जो फेलिक्स हाकिम है उसके पास वो पहुंच Let me पाए। tell you, God has a way for you and me, for an escape route for you and me. और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर के पास आपके लिए एक बचाव का रास्ता है। For every crisis, for every place you feel bound, for every place you feel you are you are threatened, कि हर एक जगह, हर एक परिस्थिति जहाँ पर आपको लगता है कि आप पर मुसीबत है, तकलीफ है या आपको बांधा जाएगा, or you feel that there's no way out, या फिर आपको लगता है कि वहां से कोई बाहर जाने का रास्ता नहीं है, God has a strategy in advance. परमेश्वर के पास पहले से उस बात के लिए एक रणनीति है। And He's using people, और परमेश्वर ऐसे लोगों का इस्तेमाल कर रहा है and can you imagine, to save one man कि आप सोच सकते होगा कि एक इंसान को बचाने from 40 people, 40 लोगों के हाथों से God orchestrated परमेश्वर ने ऐसा कार्य किया वहां 200 spearsmen, 70 horsemen, and 200 soldiers. कि 200 सिपाही, 70 सवार और 200 भाले तैयार किए उसके Like, लिए। can you think about it? क्या आप उसके बारे में सोच भी सकते हो God has a plan for you. कि परमेश्वर के पास एक योजना है तुम्हारे He लिए, has a plan and purpose for your deliverance. कि परमेश्वर के पास तुम्हारे छुटकारा के लिए एक योजना है, And He has a host of angels that are going to help you and they're going to deliver और you. परमेश्वर के पास एक दूतों की सेना है जो तुम्हारा छुटकारा का कार्य करेंगे। Don't think of yourself too small, or don't think of yourself too insignificant that God cannot help you in your mess. तो इसीलिए अपने आप को अपनी ऐसी दशा में छोटा या कमजोर ना समझो कि परमेश्वर आपकी इस हालात में मदद ना करेगा। Don't ever
think that you're going to be in a place where there's no way out. कि आप भी कैसा सोचिएगा नहीं कभी कि आपको परमेश्वर उसमें से रास्ते से बाहर निकालेगा नहीं। Let me tell you, our God, He is so good and He is so faithful. कि मैं आपको बताती हूँ हमारा परमेश्वर इतना अच्छा भला है और इतना विश्वासी है He already has a plan for you and me to escape. कि उसके पास पहले से तुम्हारे और मेरे बचने के लिए एक रास्ता उसने और योजना बना कर रखी है। And just like for Paul, और पौलुस के जैसे यहाँ He has a plan for you and me. तुम्हारे और मेरे लिए भी परमेश्वर के पास एक He योजना has the है। right people. परमेश्वर के पास सही प्रकार के ऐसे He लोग has हैं, enough favor. उसके पास उतनी काफी कृपा दृष्टि You है have the grace of God upon your life. कि आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है And जीवन there's पे। nothing that can stop the plan of God to be fulfilled in your life. और ऐसी कोई बात नहीं जो परमेश्वर की योजना को आपके जीवन में रोक सकती है। Sometimes we don't know the trap that was set for us. कई बार हमको जानकारी नहीं होती कि हमारे सामने कैसे जाल बिछाए गए हैं। Sometimes we didn't know how the devil or the enemy had set a plan or a plot to destroy us. कि कभी कभी हमें ये पता तक नहीं होता कि शैतान ने किस प्रकार की ऐसी षड्यंत्र रची थी हमारा नाश करने के लिए। And how many times the grace of God has caught us. और कितनी बार परमेश्वर के अनुग्रह ने हमें संभाले रखा। How many times the grace of God has directed our path. कई बार परमेश्वर के अनुग्रह ने हमारे रास्तों को मंजिल तक पहुंचाया है। How सही। many times the grace of God has straightened our ways. कितने बार परमेश्वर के अनुग्रह ने हमारे टेढ़े रास्तों को सीधा किया है। Well, we just need to thank God for those times where everything was against us, but God brought us out. हमें तो बस अब परमेश्वर को धन्यवाद देना उन हर एक समय के लिए जब सारी बातें हमारे विरुद्ध थी लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ सही किया और हमें महफूज रखा। Just like the children of Israel. कि जिस प्रकार इस्राएल की सारी संतति के When लिए God told them and brought Moses to deliver them, कि जब परमेश्वर ने उनको बताया और मूसा को लाया उनके छुटकारे का कार्य करने and the Red Sea was in front of them, और उन सब के सामने लाल समंदर था and the Pharaoh's army was at the back. और उनके पीछे फिरौन की सेना थी। They were in a spot. वो एक ऐसी जगह पर थे, They were in a place where they couldn't move forward. They couldn't go back. वो ऐसे जगह पर थे ना वो आगे बढ़ पा रहे थे ना वो पीछे लौट आ रहे थे। How many times we come into a place where we cannot go forward and move behind? कितने बार हम ऐसी जगह पर आते जहाँ पर हम आगे नहीं बढ़ पाते, जहाँ हम पीछे नहीं जा You सकते। can't go behind. आप पीछे नहीं जा You सकते, can't go forward. आप आगे नहीं बढ़ You सकते हो, feel stuck. आपको लगता है आप फंस चुके हो। Just like the children of Israel. इजराइल के सारे लोगों के समान There was a king and his army that was behind them to capture them. एक राजा और उसकी पूरी सेना उसके पीछे थी ताकि वो उनको फिर एक बार बंदी बनाए। Probably I don't know in this season if it's something in your past that's kind of trying to overwhelm you. मुझे नहीं पता शायद इस ऐसे समय में ऐसी कोई बात है जो आपको पूरी तरह से दबोचने की कोशिश करती है। Those thoughts, वो ऐसे ख्याल, those things वो सारी बातें that are coming to oppress you, जो आपको पूरी तरह से जकड़ कर आपको दबाने की that are कोशिश करती है, not letting you move forward, जो आपको आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देती that है, are holding you somewhere, जो आपको कहीं ना कहीं जकड़ कर बांध कर रखती that है, you can't do nothing, you can't even go back, but you can't even go forward. कि ऐसी दशा में आकर आप कुछ भी नहीं कर पाते, ना आगे ना पीछे जा पाते हो। You can't go straight ahead. Probably you have some anxiety for the future. आप शायद जीवन में आगे भी नहीं बढ़ पाते क्योंकि आपको आने वाले आगे जीवन की कुछ ऐसी चीजों की चिंताएं भी है। Or there are things unseen and uncertain where you fear that, Lord, how will I do this ahead? या फिर आपको लगता है कि ऐसे आगे जाकर अनिश्चित और अज्ञात बातें हैं जिसके बारे में आपको चिंता है। Lord, how will I manage this home of mine? कि प्रभु मैं ये कार्य कैसे करूंगा, मैं अपने घर को कैसे चलाऊंगा, How will I manage this job of mine? ये मेरा जो काम है प्रभु मैं इस काम को कैसे निभा पाऊंगा, How will I walk into the future, into my destiny? मैं अपने भविष्य में अपनी मंजिल में कैसे चल पाऊंगा। I'm holding myself down with something in the past, or I'm holding myself down with the fear of the future. मैं शायद से अपने आप को भविष्य की किसी चिंता को लेकर या फिर भूतकाल की ऐसी कोई बात को लेकर अपने आप को रोके रखता हूँ। And you feel stuck. और आपको कभी-कभी और हमें ऐसा लगता है कि हम तो फंस चुके हैं Lord, what should I do? कि प्रभु मैं क्या करूं, Lord, what should I do? कि प्रभु मैंने क्या करना चाहिए, Lord, I feel overwhelmed. I feel burdened down. कि प्रभु मैं तो पूरी तरह से भावनाओं से भर चुका और मुझे लगता है कि मुझ पर बहुत बोझा आया But है। let me tell you one good news. लेकिन आपको मैं एक खुशखबरी देना Let चाहती me हूँ, tell you one good news. मैं आपको एक खुशखबरी देना That चाहती our हूँ God is well able to deliver us. कि हमारा परमेश्वर काबिल है कि वो हमको आजाद करेगा। Stand and watch and see the salvation of our God. खड़े रहकर देखो कि हमारे परमेश्वर का उद्धार कार्य कैसा Well, है, He has a strategy for you in your life. कि तुम्हारे जीवन के लिए
परमेश्वर के पास एक रणनीति है He has a way and a purpose for you to get you out of where you are. कि परमेश्वर के पास एक रास्ता है और एक तरीका है जहाँ से आप जहाँ पर फंसे हो उसमें से परमेश्वर आपको बाहर He's निकालेगा। known to be the way maker. परमेश्वर एक राह बनाने वाला बोलकर जाना He's जाता है known to be specialized in making a way where there seems to be no way. कि ऐसी खासियत हमारे परमेश्वर की कि जहाँ पर कोई मार्ग नजर नहीं आता वहां पर परमेश्वर मार्ग I may not understand in which area of your life you need him this evening. मैं शायद समझ नहीं पाऊंगा कि आपके जीवन के ऐसे कौन सी जगह पर आपको परमेश्वर की ऐसी जरूरत है Or you need a way where you are feeling stuck somewhere. या फिर आप कहीं पर ऐसे फंसे हो जहाँ पर आपको एक मार्ग की जरूरत है Or you feel no doors are opening up for you. या फिर आपको लगता है कि कोई भी दरवाजे आपके लिए खुल नहीं रहे Or you feel burdened down and you don't know what to do. या फिर आप बोझ से इतने दबे हो और आप नहीं पता कर सकते हो कि आपने क्या करना Or है maybe you have so many choices you don't know what direction to go in. या फिर आपके पास चुनाव के लिए इतने विकल्प है लेकिन आप समझ नहीं पा रहे कि आपने चुनना क्या Let है me tell you, turn to that way maker. मैं आपको बताती हूँ कि उस रास्ता वो राह बनाने वाले के पास आ जाओ Just stay still in his word. बस उसके वचन में अटल और स्थिर बने रहो Stay still and stand still in his promises. उसके जितने भी अभी वचन है उसके अंदर बने रहो That he's Ebenezer God. कि वो एबनेजर परमेश्वर है Try to trust him उस पर भरोसा रखने की कोशिश तो करो because he has brought and made a way in the past. क्योंकि उसने अतीत में आकर रास्ता बनाया है He's done things for you उसने चीजें तुम्हारे लिए की है पहले and भी he's well able to do them again. और वो काबिल है कि वो सारे काम वो आज भी कर सकता Hold है on to that God who's our way maker. बस उस परमेश्वर में अंदर बने रहो कि जो रास्ता और राह बनाने वाला है Hold on to God. परमेश्वर को पकड़े रखो He has a way for you. उसके पास एक राह है तुम्हारे He लिए has a strategy for उसके you. पास एक रणनीति है He तुम्हारे has a लिए promise to get you out. उसके पास एक अभिवचन है जिससे तुमको वो बाहर निकालेगा He has a way for you to move into your next dimension of life. कि आपके जीवन के अगले पड़ाव में जाने के लिए उसके पास एक रास्ता है Be thankful for today. आज के लिए धन्यवाद ही रहो Be thankful for what he did for you yesterday. जो परमेश्वर ने कल तक आपके लिए किया उसके लिए धन्यवाद दो उसे He's never failed you. उसने कभी तुमको नाकामयाब होने नहीं दिया He's never failed you. उसने कभी अपयशी नहीं होने दिया Nowhere in the Bible it says that the men of God trusted him and he failed them in any place. कि बाइबल में आप देखो कहीं पर भी ऐसे लिखा नहीं कि परमेश्वर के लोगों ने उस पर विश्वास किया और वो नाकामयाब हुए He's a keeper of his word. वो अपने शब्द और वचन को अटल रखने वाला परमेश्वर है Amen. आमीन Amen. आमीन I'd just like to say one beautiful thing which I found and we read the scripture in the beginning. और मैं एक बहुत खूबसूरत चीज जो हमने वचन पढ़ा शुरुआत में मैं कुछ कहना चाहती हूँ उस विषय में In the beginning of our message this evening, कि आज शाम के प्रचार के शुरुआत में we read a scripture हमने एक वचन पढ़ा था where God meets Paul कि जहाँ परमेश्वर पौलुस को मिलता है even before कि उस बात के एकदम शुरुआत में the people were plotting against him. कि जहाँ पर लोग उसके खिलाफ एक साजिश बना रहे थे Wow. कितनी अद्भुत बात Wow. है कितनी अद्भुत बात है God meets you even before the people plot against you. कि जब लोग आपके खिलाफ कोई साजिश बनाए उसके पहले ही परमेश्वर आपसे मुलाकात करता है God meets you परमेश्वर आपको मिलता है even before the devil has a plan to destroy you. कि उससे पहले जब शैतान के पास कोई योजना भी हो आपका नाश करने के And see लिए what he says to Paul. और देखिए पौलुस से वो क्या कहता है See what he says to Paul. देखिए वो क्या कहता है परमेश्वर पौलुस से But the following night, the Lord stood by him and said, "Be of good cheer, Paul." उसी रात प्रभु ने उसके पास आकर खड़े होकर कहा पौलुस ढाढ़स बांध He says, "Be of good cheer." वो कहता है कि ढाढ़स बांध And I want to tell you this evening, be of good cheer. और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आज शाम को आप ढाढ़स बांधिए You know, if God didn't have a strategy to deliver Paul, why would he tell him be of good cheer? कि यदि परमेश्वर के पास कोई रणनीति नहीं होती कि पौलुस का छुटकारा कैसे करे तो परमेश्वर पौलुस से ये बात क्यों कहते Imagine God is sitting up in heaven कि सोचिए परमेश्वर स्वर्ग में बैठे and हैं he knows the next step और वो जानते हैं अगला कदम that these people are going to plot against Paul. कि ये लोग सारे मिलकर पौलुस के खिलाफ साजिश What is रचेंगे the first thing he'll tell Paul? तो सबसे पहली बात वो पौलुस को क्या बताएंगे He might just tell him, "Run, move away here, or be careful." तो शायद वो ऐसा कहेंगे कि पौलुस यहाँ से भाग या फिर सावधान रहे But he tells him, लेकिन वो उससे कहते हैं "Be of good cheer." कि तू ढाढ़स बांध All we need to do कि केवल हमने अगर कुछ करना है is be of good cheer तो हमने एक ढाढ़स बांधना है because our God has figured it all out. क्योंकि हमारे परमेश्वर
परमेश्वर ने ये सब कुछ अब अपने दिमाग में सही कर लिया Even है before this pandemic hit us, कि ये जितनी आपदा, ये बीमारी हमारे पास आने के पहले God ही knew what's going to come. परमेश्वर जानता था कि क्या आने वाला है, Even before the worst things happened to us, कि जितनी बदतर बातें हमारे खिलाफ अगर हुई उसके पहले ही God knew what's going to come. परमेश्वर जानता था कि क्या आने वाला है, Even before the devil has a strategy against you, कि शैतान की हमारे खिलाफ कोई रणनीति या साजिश होने के पहले God knows it all. परमेश्वर जानता था उसे पहले। And he says, be of good cheer. और परमेश्वर कहता है कि तू ढाढ़स बांध, Because our God has a plan to take us out. क्योंकि हमारे परमेश्वर के पास एक योजना है कि वो हमें उसमें से बाहर निकाले। Well, God has a plan to deliver us. हमारे परमेश्वर के पास एक योजना कि वो हमारा छुटकारा करे। God has already made a way for us, for our future, for our deliverance. परमेश्वर ने पहले से ही हमारे भविष्य के लिए, हमारे छुटकारे के लिए एक योजना बनाई है। He's orchestrated people. उसने ऐसे लोग बना कर रखे हैं वहाँ He's पर, orchestrated situations. उसने ऐसे हालात तैयार कर रखे हैं, He's also has an army to protect you. और उसके पास एक सेना भी है कि वो आपकी सुरक्षिता में कार्य करे। Well, nothing will stop the call of God upon your life. ऐसी कोई बात नहीं जो परमेश्वर का बुलावा जो आपके जीवन में है उसको रोक सकती है। Because you know what he tells him? पता है वो क्या कहता है आगे उससे? For as you have testified for me in Jerusalem, so you must bear witness at Rome. क्योंकि जैसे तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी है वैसे ही तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी। So he already has a plan for Paul. तो उसके पास पहले से पौलुस के लिए एक योजना है। He knows what's going to be in front of Paul. वो जानता है कि पौलुस के सामने क्या होगा आगे, The opposition in front of him. जो उसके पास सामने जो उसके विपक्ष होगा। But he says, be of good cheer. लेकिन वो कहता है कि तू ढाढ़स बांध, Because every time God has a purpose for you and he has a plan for you, कि हर एक बार जब परमेश्वर के पास आपके लिए एक मकसद और एक योजना होती he है, also has a provision for you and he also has a way to make it happen. परमेश्वर के पास उस बात के लिए एक पुरोटा भी होता है, एक जरिया भी होता है जैसे वो उस कार्य को करेगा। Be a man of the call of God. कि परमेश्वर के बुलावे के ऐसे व्यक्ति बनो, Know the purpose that you have for life. जानो अपने जीवन का मकसद क्या है, Because God has called us to be testaments on this earth. क्योंकि परमेश्वर ने हमें गवाह बोलकर इस पृथ्वी पर बुलाया है। Not only stand and glorify him in the church, but stand and glorify him in this world. केवल कलीसिया में खड़े होकर परमेश्वर का महिमा नहीं करने के लिए, लेकिन दुनिया में भी खड़े होकर उसकी महिमा हम करें। And he's waiting for people who will say yes to this call और परमेश्वर इंतजार में है ऐसे लोगों के लिए कि जो उसके इस बुलावे को हाँ बोलेंगे and fulfill this call. और ये बुलावे को पूरा भी करेंगे, Because he's the way, he's the person who will make this happen. क्योंकि परमेश्वर ही वो है जो इस बुलावे को और ये सारे कामों को पूरा करेगा। And for it to happen, he will make the way for it to और happen. ये बात होने के लिए वो उस बात के लिए एक सही रास्ता भी बनाएगा। So there is absolutely nothing that will stop you from your destiny because God has already made a plan for your future. तो इसलिए ऐसी कोई भी बात नहीं जो आपकी मंजिल को रोक सकते, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से उस हर एक बात के लिए एक योजना बनाई Just है। hold on. बस पकड़े रहो, Just hold on. बस जमे रहो, Take some time to just come in his presence बस समय निकालो कुछ कि आप उसकी उपस्थिति में आ and पाओ, acknowledge him for the times that he's protected us and even when we didn't know. और उस बात पर एतबार करो कि परमेश्वर ने किस प्रकार हमारी हिफाजत की और हमको संरक्षण दिया है। We didn't know that we were going to do that we would be harmed in this way. कि हमें पता भी नहीं था कभी कि हम पर इस प्रकार से हमला होगा। Probably we got missed by coronavirus. शायद ऐसे भी हो सकता है कि कोरोना वायरस से हम तो बच निकले। Probably so many lost their jobs but we didn't. शायद बहुतों ने अपनी नौकरी गंवाई लेकिन हमने नहीं गंवाई। Probably we almost lost our jobs. शायद लगभग हम तो नौकरी गंवाते ही थे। Probably there was some danger our way. शायद हमारे रास्ते पर ऐसे कोई खतरा या ऐसा कोई मुसीबत आ रहा And था, God already protected us. और परमेश्वर ने फिर भी हमको सुरक्षित रखा। God already protected और us. परमेश्वर ने हमको उसके पहले ही सुरक्षित He रखा। already provided for us. उसने हमको हर एक पुरौठा भी दिया। Thank God for those places. परमेश्वर को उन हर एक जगहों के लिए धन्यवाद Thank दो। God for those people उन सारे लोगों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद that दो God sent in your life कि जो परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में दिए, that helped you, जिनसे मदद मिली तुम्हें, that you got deliverance कि through. तुम्हें छुटकारा मिला जिससे। Just take some time to thank God बस कुछ समय ले हम अभी और परमेश्वर को धन्यवाद दे and keep in your heart और अपने दिल में इसको समझे to work
that God is going to work out your salvation. कि परमेश्वर तुम्हारे उद्धार का कार्य उसको पूरा करेगा, He is going to make a way where there seems to be no way for the future. कि जहाँ पर भविष्य के लिए कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा वहाँ परमेश्वर मार्ग बनाएगा। Any place of your life you feel stuck, just surrender it in the presence of God this evening. आपके जीवन में ऐसी कोई भी जगह जहाँ पर आपको लगता है कि आप अटक गए हो, फंस चुके हो, उसको सौंप दो परमेश्वर के हाथों में और परमेश्वर वहां से कार्य Because करेगा। God has a plan. He already has orchestrated everything to move you. क्योंकि परमेश्वर के पास एक योजना है और परमेश्वर ने हर एक बात पहले से रच दी है ताकि वो आपको वहां से आगे We बढ़ाए। thank you, Lord Jesus. हम धन्यवाद देते हैं We यीशु thank you, मसीह Lord Jesus, for you are in control of our lives. कि प्रभु यीशु धन्यवाद देते कि हमारे जीवन आपके नियंत्रण में है You are in प्रभु, control of our homes. कि प्रभु आपके सारे नियंत्रण में है हमारा पूरा घर प्रभु, You have the wheel. कि प्रभु आप चला रहे हो इसको। Yes, Lord, and that you are helping us through, and that you are protecting us, and that you are guiding us, and that you are moving us forward. और हम धन्यवाद दे रहे प्रभु कि आप मार्गदर्शन दे रहे हो प्रभु, आप सुरक्षित रख रहे हो प्रभु और आप ही हमें आगे ले जा रहे हो प्रभु। Push us, pull us, keep us. प्रभु हमें आगे ढकेलना प्रभु, हमें आगे खींच ले आना प्रभु और हमें आगे चलाते रहना That we प्रभु, will be able to walk in your plan and in your purpose. कि ताकि प्रभु आपकी योजना और आपके मकसद में प्रभु हम चलते रह पाए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन।